नमः शिवाय। अभी 1-2 महीने पहले भैया ने ब्लेस योर एंसेस्टर्स का एक सेशन पूरा शुरू कराया। जब मैंने ब्लेस योर एंसेस्टर्स वाला सेशन शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मैंने 3 साल पहले आई लॉस्ट माय फादर एंड उसके बाद से मुझे ऐसा लगा था कि मैं ओवरकम कर चुकी हूँ उस ट्रॉमा को, उस ग्रीफ को। लेकिन मैंने उस सेशन में देखा कि मैं बहुत बुरी तरीके से अपने फादर को पकड़ के बैठी हुई हूँ और मैं ही उनको जाने नहीं दे रही हूँ। ऐसे कुछ 2-3 दिन चला, मुझे अंदर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट महसूस हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे जाने दूँ। लेकिन भैया ने बहुत मेहनत करी और विदिन 2-3 डेज़ मुझे बहुत इजी और बहुत स्मूथ अपने अंदर लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा रेजिस्टेंस जा रहा है और मैं जाने दे रही हूँ पापा को। एंड उसके साथ साथ मुझे बहुत फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, फियर, पैनिक रहता था कॉन्स्टेंटली। कुछ भी घर में हो तो मैं एकदम से बहुत पैनिकी हो जाती थी। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर से वो फीलिंग्स भी धीरे धीरे जा रही हैं और मैं बहुत बहुत ही अंदर से शांत होती जा रही हूँ। वो सेशन पूरा अराउंड 47-48 डेज़ चला, जबकि भैया ने सोचा था कि वो 21 डेज़ चलेगा। लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल सेशन पूरा था, मैंने आज तक इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। उसमें हमारे सारे एंसेस्टर्स, उनकी मुक्ति, उनके इमोशंस की मुक्ति, उनके कष्टों की मुक्ति और उनके साथ साथ हमारे भी वही इमोशंस की लगातार मुक्ति को मैं महसूस कर रही थी। धीरे धीरे मैंने बहुत अपने अंदर, अपनी थॉट प्रोसेस में, अपने इमोशंस में चेंज देखा कि मैं बहुत काम होती जा रही हूँ। मैं अगर कभी नेगेटिव भी हो रही हूँ तो मैं एकदम से सेशन याद करती थी, तो मैंने उसमें जो फ़ील किया उसको मैं अपनी असल ज़िंदगी में उतार के बेटर फ़ील करने लगती थी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन तो ऐसा लगा कि जिसको मैं पकड़ के बैठी हुई थी, इनफैक्ट ऐसा लगा जैसे पापा की मुक्ति ही हो गई, जैसे मोक्ष मिल गया उनको। और अब अगर कभी पापा याद भी आते हैं तो बिल्कुल लाइट दिखती है और ऐसा लगता है जैसे वो खुद गुरु के रूप में मुझे आके कुछ कुछ सजेशंस देते हैं अगर मैं कभी किसी प्रॉब्लम में हूँ या कुछ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी सुबह के सेशन में वो ये थी कि मेरे शोल्डर्स में थोड़ी प्रॉब्लम है बाय बर्थ। उसमें मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा, अराउंड 70% टू 80%। आई थिंक जो बाकी का 20% है वो भी धीरे धीरे सारा चला ही जाएगा। तो ये तो मेरा आज तक किसी तरीके से गया ही नहीं था, चाहे फिज़ियोथेरेपी हो चाहे कुछ भी हो। तो वो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा। जो मेरे अंदर से एक प्रॉब्लम थी कि कुछ भी नेगेटिव देख रही हूँ या फ़िक्र कर रही हूँ या कुछ भी अपने हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट्स इतनी बुरी तरीके से हावी होने लगती थी कि मैं फिर उन थॉट्स की प्रे बन जाती थी मैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि कुछ भी हो रहा हो बाहर, वो थॉट आती है लेकिन वो चली जाती है, क्योंकि मुझे जो स्ट्रेंथ ऑफ थॉट, स्ट्रेंथ विश्वास की, स्ट्रेंथ पॉजिटिविटी की, स्ट्रेंथ एक होप की जो मुझे मिली है इन सेशंस से, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुमूल्य है और वही मुझे बहुत हेल्प कर रही है। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई होप कि ये एक तरीके की जो गिफ्ट है ये काफ़ी लोगों को मिले और काफ़ी लोग इसका बेनिफिट उठाएं। तो थैंक यू सो मच।